दोस्तों, डिवाइन यूथ इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए जाने ऐसे कौन से 10 संकेत हैं जिनसे ये आभास होता है कि भगवान हमारे साथ हैं। पहला संकेत है जीवन में अत्यधिक कष्ट, कठिनाई, दुख, तकलीफ का होना। दोस्तों, आपके जीवन में यदि अत्यधिक दुख, तकलीफ, कठिनाई, रोग, कलेश, कलह है तो बिल्कुल ये आपको आभास होता होगा कि शायद ईश्वर है ही नहीं, या है भी तो हमसे नाराज़ हैं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। यकीन मानिए, यदि आपके जीवन में अत्यधिक दुख, तकलीफ, कठिनाई है तो परमात्मा भगवान आपके अत्यधिक निकट हैं। आइए इसे हम उदाहरण के ज़रिए समझते हैं। एक मरीज फोड़ों के रोग से ग्रसित है। वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर फोड़ों को ठीक करने के लिए उस पर चीर फाड़ करता है, उसका ऑपरेशन करता है। उस चीर फाड़ से मवाद भी निकलते हैं, गंदगियाँ बाहर निकलती हैं और मरीज ठीक हो जाता है। डॉक्टर की चीर फाड़ से जो तकलीफ़ मरीज को हुई, वैसी ही तकलीफ़ जब परमात्मा आपके पुराने कर्मों को जब जलाते हैं या यूँ माने ऑपरेशन करते हैं, तो बिल्कुल आपको भी दुख, तकलीफ़, कठिनाई महसूस होती है। दूसरा उदाहरण, जब एक माँ अपने छोटे बच्चे को नहलाती है तो बच्चा खूब रोता है। यदि माँ अपने बच्चे को रोते हुए देख ना नहलाए, नहलाना बंद कर दे, तो वो बच्चा गंदगी से हमेशा सना रहेगा, जो बच्चे के आगे के जीवन के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होगा। जिस तरह एक माँ परम हितैषी होती है, वैसे ही भगवान भी हमारे पुराने कर्मों को जलाकर हमारे आगे के जीवन के लिए हमें तैयार करते हैं। दोस्तों, भगवान आपके साथ हैं, इसका दूसरा संकेत है कि वे आपको अधिक देर तक रोता हुआ नहीं देख सकते। मित्रों, दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 24 घंटे रो पाए। कुछ घंटे रो लेने के बाद व्यक्ति का मन स्वतः ही दुख से भटक कर कहीं और चला जाता है। दोस्तों, आपके हृदय में बैठा परमात्मा, ये बिल्कुल उसे अच्छा नहीं लगता कि उसकी संतान बाकी कार्यों को भूलकर सिर्फ रोता रहे, और इसलिए वो आपके मन को कहीं और भटका देते हैं और एक पल के लिए आप अपने दुख को भूल भी जाते हैं। दोस्तों, ईश्वर आपके साथ हैं, इसका तीसरा संकेत है कि वे आपको जीवन में जीतना सिखाते हैं। लेकिन जीतने के पहले कई बार आपको हार का अभ्यास कराया जाता है। याद रखें, जिस प्रकार एक तीरंदाज बार बार अभ्यास करता है और हार हार कर वो इतना अभ्यासी हो जाता है कि एक दिन उसके तीर निशाने पर लगने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार जब एक बच्चा चलना सीखता है और बार बार गिरता है, वह फिर गिरता है, उसे काफ़ी चोटें लगती हैं, लेकिन उस बच्चे के अंदर बैठा भगवान उसे प्रेरित करता है फिर से उठ खड़े होने के लिए, फिर से आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और इसी तरह वह बच्चा चलना सीख ही लेता है। दोस्तों, आपके जीवन में भी कष्ट, कठिनाई, तकलीफ ज़्यादा है तो यकीन मानिए परमात्मा आपको जीत दिलाना चाहते हैं, और इसके पहले आपको अभ्यास कराया जा रहा है, और इसलिए आप बार बार हारते भी हैं। लेकिन विश्वास रखें, आपकी जीत परमात्मा ने सुनिश्चित कर रखी है। दोस्तों, ईश्वर के आपके साथ होने का अगला संकेत है, वे आपको अपनी याद दिलाते हैं। दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि जब कभी भी आपके जीवन में अंधकार आ जाता है, कहीं कुछ समझ नहीं आता, आपका आत्मविश्वास खोने लगता है, जब खुद पर से भरोसा उठ जाता है, तो आपके हृदय में बैठा परमात्मा आपको अपनी याद दिलाता है कि मेरी संतान, तुम मेरे पास आओ। उनकी याद आते ही आप उनकी शरण में जा पहुंचते हैं और समस्याओं का समाधान निकल आता है। ईश्वर के साथ होने के छठे संकेत के रूप में है कि परिस्थितियाँ कई बार हमें कल्पना में बड़ी भयावह लगती हैं, और जब वो समय गुजर जाता है तो लगता है, अरे
कितनी आसानी से काम हो गया, समाधान निकल आया। निश्चित ही भगवान का संरक्षण ही इन परिस्थितियों को भयावह होने से रोक देता है। दोस्तों, ईश्वर पर विश्वास करते हुए हमें ठीक वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे जब एक पिता अपने छोटे बालक को हवा में ऊपर उछालता है तो वह बच्चा हंसता है। जितना ऊपर उछाला जाता है वह बच्चा खिलखिलाकर उतना ही हंसता है। उसे विश्वास है कि उसके पिता उसे गिरने नहीं देंगे, और यही विश्वास हम सभी को परमात्मा के प्रति, भगवान के प्रति होना चाहिए। दोस्तों, परमात्मा के आपके साथ होने के अगले संकेत के रूप में है आपके शरीर की संरचना, आपके हृदय की धड़कनें, रक्त का शरीर में दौड़ना, भोजन का स्वतः ही पचना, श्वासों का खुद से आना जाना। जब कोई व्यक्ति जहर खा लेता है तो उसके शरीर के अंदर के अंग उस जहर को उल्टी के माध्यम से बाहर निकालना चाहते हैं। शरीर खुद को स्वस्थ रखना चाहता है। शरीर में बैठा परमात्मा नहीं चाहता कि इसके शरीर में कोई जहर आ जाए और इसका शरीर नष्ट हो जाए। दोस्तों, इसी तरह शरीर की हड्डियां खुद से जुड़ जाती हैं। शरीर में जलना, कटना स्वतः ही ठीक हो जाता है। ईश्वर का आपके पास होने के अगले संकेत के रूप में है आपके मन का गहन चिंतन, गहन सोच विचार, आत्ममंथन, ब्रेन स्ट्रॉमिंग में लगना। परमात्मा आपके साथ है, इसका संकेत है आपके जीवन में जब भारी तकलीफ आते हैं, आपके जीवन में जब हौसले टूटने लगते हैं, तो आपके हृदय में बैठे परमात्मा आपको ब्रेन स्ट्रॉमिंग की ओर, गहन चिंतन, सोच विचार की ओर प्रेरित करते हैं और आपका मन खुद ब खुद आपकी कमियों को झांकने लगता है। आप अपनी कमियों को देखते हैं, अपनी गलतियों को सुधारते हैं। आप बेहतर से बेहतरीन बनते जाते हैं। अपनी कमियों को देखकर, सुधार कर आप संकल्प लेते हैं कि मैं और बेहतर करूँगा, मैं बेहतर बनूँगा। यह संकल्प, यह प्रेरणा भगवान के इंट्यूशन से ही आपके हृदय में उठती है। दोस्तों, ईश्वर का हमारे साथ होने का अगला संकेत है हमारे जीवन की विपरीत परिस्थितियाँ, कठिनाइयाँ, दुख हमेशा हमारे साथ नहीं रहती। एक न एक दिन वे हमारे जीवन से दूर चली जाती हैं। वक्त बड़े से बड़ा घाव भी भर देता है। हमारे मन का दुख, हमारे मन का विषाद हमसे दूर हो जाता है। ईश्वर का आपके जीवन में होने का अगला संकेत है यह जीवन आपको एक सुंदर नाटक की भांति लगने लगता है। आपको सभी पात्र आपके रिश्तेदारों की भांति महसूस होने लगते हैं। अब आप बहुत मैच्योर हो चुके होते हैं। अब आपको ना अत्यधिक सुख और ना अत्यधिक दुख प्रभावित करती है। आप बहुत ही संतुलित, शानदार जीवन जीते हैं। आपका मन सदैव प्रसन्न रहता है। ईश्वर का आपके साथ होने के अंतिम संकेत के रूप में है ईश्वर के प्रति आपकी अडिग आस्था, आपका विश्वास। आपके आत्मविश्वास और ईश्वर विश्वास दोनों ही बहुत बढ़ जाते हैं। आपके अंदर परमात्मा को लेकर कोई डाउट नहीं रहता। स्वप्न संकेत मिलने लगते हैं, इंट्यूशन भी मिलने लगते हैं, दिव्य प्रेरणाएं होने लगती हैं। आप हर पल ईश्वर की मौजूदगी को महसूस करते हैं। आप महसूस करते हैं कि आपका जीवन बहुत ही सरल और शानदार है। मन सेवा सत्कर्म की ओर बढ़ने लगता है। मन में सदैव प्रसन्नता छाई रहती है। दोस्तों, हमें विश्वास है ये पंक्तियाँ आपको पसंद आई होंगी। हमारे डिवाइन यूथ इंडिया चैनल को अपना प्यार ऐसे ही देते रहें। धन्यवाद।